नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 16 है। सुपर फास्ट रिवीजन होगा। हमने पढ़ा है सभी गुफाओं को, चाहे वो सिगरिया की गुफा हो, सित्तनवासल की गुफा हो, एलोरा की गुफा हो, एलिफेंटा की गुफा हो। इन 4 गुफाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण MCQs टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, उनका हम लोग वन लाइनर बेस में डाटा देखने वाले हैं। सुपर फास्ट रिवीजन है और जो है बहुत रिक्वेस्ट के बाद जो है इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट ये है जिसमें 4 गुफाएं शामिल हैं, सिगरिया, सित्तनवासल, एलोरा और एलिफेंटा। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे बाघ गुफा, बादामी गुफा, बाघ गुफा, बादामी गुफा, उसके साथ साथ अजंता गुफा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आती है, क्वेश्चनों का भंडार है अजंता गुफा। अजंता गुफा को भी देखेंगे और जोगीमारा गुफा को देखेंगे। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग उसे देखेंगे। आज वाले में हम लोग सित्तनवासल की गुफा को देखेंगे, सिगरिया गुफा, एलिफेंटा गुफा और साथ ही साथ एलोरा गुफा के बारे में देखेंगे, कहाँ स्थित हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। इसकी जो PDF फाइल है वो व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। सित्तनवासल की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो सित्तनवासल की गुफा तमिलनाडु राज्य के पदुकोट्टई जनपद में मूल रूप से स्थित है। सित्तनवासल की गुफा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य ज़्यादातर ऑप्शंस में रहा है। राइट आंसर ए हो जा रहा है। यहाँ पे राइट आंसर्स की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वन लाइनर में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो पदुकोट्टई जनपद है, तमिलनाडु राज्य है। और एक बहुत फेमस दृश्य है यहाँ पे गुफा में, कमल वन। यही है कमल वन। बहुत से लोग कहते हैं कमल वन। आप देख सकते हैं इधर भी कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है, इधर भी कमल का पुष्प, हाथ में ये कमल के पुष्प ही लिए हैं, इधर भी कमल के पुष्प दिखाई। ये कमल वन का दृश्य है, इस टाइप से है। इसका जो है चरित्र चित्रण भी साफ साफ किताबों में लिखा होता है। तो कमल वन का दृश्य कहाँ मिलता है? सित्तनवासल की गुफा में मिलता है। सित्तनवासल की गुफा कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये फेमस दृश्य है, ध्यान रखना है, याद रखना है। कमल वन दृश्य कहाँ पे है? सित्तनवासल गुफा में है, याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। जो सित्तनवासल की गुफा है मूल रूप से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बेटा कावेरी नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती है। पहले इसका राइट आंसर लोग कृष्णा मानते थे और आयोग भी कृष्णा ही मानता था, लेकिन कावेरी नदी के किनारे सित्तनवासल की गुफा जो है स्थित है, याद रखना है, तमिलनाडु राज्य में। आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है सित्तनवासल से? तो सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? पुनः कावेरी नदी। सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसके पास जाता है? भित्ति मतलब होता है दीवाल, दीवालों के चित्रण की खोज का श्रेय मूल रूप से जाता है श्री दूरबील को। ये कहाँ से हैं? तो ये फ्रांस से संबंध रखते हैं, फ्रांसीसी शोधकर्ता हैं, इनका नाम है श्री दूरबील। दूरबील साहब ने सबसे पहले सित्तनवासल की गुफाओं के भित्ति चित्रण को खोजा है। ध्यान रखना है, भित्ति चित्रण, दीवालों के चित्रण को इन्होंने उकेरा है, खोजा है। ठीक, आगे बात करते हैं। सित्तनवासल की गुफाओं का श्रेय श्री दूरबील ने कब किया या कब जाता है? तो मूल रूप से दूरबील ने 1934 ईस्वी में खोजा था। नोट डाउन कर लेना है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि सर हमने नोट्स बना लिया, सर हमने टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया। सर जो आप सुपर फास्ट रिवीजन कराते हैं उसे नोट डाउन करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहता हूँ बेटा जितना पसीना बहाओगे उतने ज़्यादा आपका जो है सिलेक्शन का चांस बढ़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप नोट डाउन करेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट आपको है। याद रहेगा, डाटा याद रहेगा, लिख लिख के लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप जो है गए प्रिंट आउट निकलवा लेके चले आए, लेकिन उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब आप आलस्य त्याग देंगे, सीधे सीधे आप हैंड राइटिंग करेंगे, जब हाथ से लिख लेंगे तो लिखने में भी दिमाग लगता है, और जब आप लिखेंगे निश्चित रूप से याद हो जाएगा। आपके सिलेक्शन की एक कड़ी आगे बढ़ जाएगी, यानी एक सीढ़ी आप चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको जो है लापरवाही नहीं करनी है, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। हाँ, सुपर फास्ट रिवीजन के लिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर इसे 2 पार्टों में कर दीजिए। अगर आप सुपर फास्ट रिवीजन एक ही बैच में करवा देते हैं, एक ही वीडियो में करवा देते हैं, 40 से 45 मिनट की वीडियो हो जाती है, लेकिन हमें 25 से 30 पेज लिखने पड़ जाते हैं। और 25-30 पेज लिखने का मतलब हो गया आप 4 घंटे 3 घंटे लगा देंगे इतने में। ठीक है, तो उसका रिवीजन कब कर पाएंगे? ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आए, इसलिए इसे 2 पार्टों में
तोड़ा गया है। तो सित्तनवासल की गुफा जो है कब खोजी जाती है दूरबीन जी के द्वारा? तो दूरबीन जी इसे 1934 ईस्वी में खोजते हैं, याद रखना है। सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय होता है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि 700 से 900 ईस्वी के मध्य मूल रूप से पांड्य राजाओं के समय में सित्तनवासल गुफाओं की खोज हो जाती है। तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। दूरबीन साहब इसके भित्ति चित्रण को 1934 में खोजते हैं, याद रखना है। सित्तनवासल से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंध रखती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सित्तनवासल की जो गुफा है मूल रूप से कौन सा धर्म अपनाती है? कौन से धर्म के चित्र मिलते हैं? जैन धर्म से संबंधित डाटा यहाँ पे मिलता है। सित्तनवासल की गुफा में जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारे जो है दृश्य मिलते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण कहाँ पे प्राप्त हो जाता है? तो जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है सित्तनवासल की गुफा में। सित्तनवासल की गुफा याद रखना है तमिलनाडु प्रांत में है। ठीक, आगे एक महत्वपूर्ण डाटा और पूछा जाता है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ का ये दृश्य है और ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, यह कहाँ पे पाया जाता है? तो अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। तो ऐसा दुर्लभ चित्र जो है सित्तनवासल की गुफा से ही प्राप्त होता है। इसे हम लोग तमिलनाडु प्रांत में देखते हैं। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र सित्तनवासल की गुफा में स्थित है। आगे हम लोग बात कर लें तो कमल सरोवर हमने पढ़ा ही है कि सित्तनवासल की गुफाओं की छतों पे किसकी छवियां, याद रखना है। कमल सरोवर कहाँ अंकित है? भित्ति पर, दीवालों पे या फिर छतों पे? राइट आंसर छतों के साथ जाएगा, ध्यान रखना है। कमल सरोवर कहाँ दिखाई देता है? छतों पे दिखाई देता है, छतों पे। सित्तनवासल की गुफाओं में छतों पे कमल सरोवर का दृश्य अंकित है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में दिखाया। चारों साइडों से कमल है, बीच में एक स्त्री है, हाथ में कमल लिए हुए हैं। ठीक, आगे का बात कर लेते हैं। क्या और महत्वपूर्ण है सित्तनवासल की गुफा में? तो एक डाटा और बार बार पूछा जाता है कि एक सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेखन कहाँ प्राप्त होता है? तो ऐसा सुंदर आलेखन जो है सित्तनवासल में प्राप्त होता है। सित्तनवासल वही तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण डाटा जो सित्तनवासल से बार बार पूछे जाते हैं। खोज किसने की? दूरबीन ने। भित्ति चित्रण को खोजा है दूरबीन ने, याद रखना है। कब बनी है? 700 से 900 ईस्वी के मध्य। 700 से 900 ईस्वी के मध्य सित्तनवासल की गुफा बन जाती है। इसकी खोज का श्रेय दूरबीन को कब जाता है? 1934 में खोजते हैं। 1934 में खोजते हैं। क्या क्या है? तो एक सबसे फेमस जो है वो कमल सरोवर है और दूसरा सबसे फेमस जो है जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अर्धनारीश्वर का एक फेमस दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है, सित्तनवासल की गुफाओं में है। अच्छा, कमल सरोवर कहाँ पे बना हुआ है? छतों पे बना हुआ है। इतना आपको याद रखना ही रखना है, हर हाल में याद रखना है। अगर इतना आप याद रख लेते हैं निश्चित रूप से आपका यहाँ से 4 नंबर पक्का होगा, यानी एक प्रश्न तो आना ही आना है। कोई भी टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर कराया जाएगा, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसे आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिगरिया की गुफा, ये आपके सिलेबस में ये भी नहीं है, लेकिन सिगरिया की गुफा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसे पढ़ाया भी है। इसका आज सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोग कर रहे हैं। सिगरिया की गुफा, बात करें सिगरिया कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका के मटाले ज़िले में स्थित है। मटाला ज़िला श्रीलंका वाला प्रांत है, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है श्रीलंका। तो श्रीलंका में सिगरिया की गुफा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा गया है, सिगरिया की गुफा स्थित है पड़ोसी देश श्रीलंका, पड़ोसी देश पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो है, इसलिए उसे देता है, लोग कन्फ्यूज होकर लगा देते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है सिगरिया की गुफा? श्रीलंका के मटाले ज़िले में स्थित है, मटाले ज़िला। ठीक, अच्छा, दूसरा प्रश्न, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं स्थित हैं? सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं स्थित हैं? तो टोटल 6 गुफाएं स्थित है। बहुत बार ये भी क्वेश्चंस बना है, आपको टेस्ट पेपर में देखने को मिल सकता है, इसलिए नोट डाउन करते हुए चलना है। शब्दशः याद रखिए, शब्दशः। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सिगरिया में 6 गुफा है। सिगरिया का एक बहुत ही फेमस दृश्य है, कुलीन महिला पुष्प लिए हुए खड़ी हुई है, उसे दर्शाया गया है। अब इसका हम जो है वृत्तांत तो नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं किस टाइप से जो है ये पराकाष्ठा क्रॉस कर रही हुई है, ऐसी तस्वीर है। और इसमें इस हाल में भी फूल लिए हुए है, इस हाथ में भी फूल लिए हुए है, इसीलिए इसे कहा गया है कि कुलीन महिला है। हाथों में पुष्प का हार लिए हुए है, हाथों में पुष्प का गुच्छा लिए हुए है, या हाथों में पुष्प लिए हुए है। ऐसा दृश्य कहाँ मिलता है? सिगरिया श्रीलंका में मिलता है। सिगरिया की गुफा श्रीलंका में स्थित है। सित्तनवासल की गुफा तमिलनाडु में स्थित थी। ठीक, कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए।
आगे बात करते हैं सिगरिया में क्या महत्वपूर्ण है। तो सिगरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं है। तो ऐसी गुफाओं में नीले रंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। सिगरिया की गुफा नीले रंग से मुक्त है, याद रखना है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं। तो सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं मूल रूप से अजंता से मिलाव जुलाव रखते हैं, मेल जोल रखते हैं। अजंता होशंगाबाद वाला क्षेत्र होता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखना है, ठीक है। अजंता किससे मिलता है, सिगरिया की गुफा अजंता से मेल जोल रखती है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, सिगरिया के चित्र बने हैं। तो सिगरिया के जितने भी चित्र प्राप्त हुए हैं वो गीली दीवारों पे बनाए गए हैं। गीली दीवारों पे जो है सिगरिया के चित्र बने दर्शाए गए हैं। राइट आंसर गीली दीवारों के साथ जाएगा। जब आपको कंफ्यूज करना होगा बहुत सारे ऑप्शंस देखा, ठीक है, फ्रेस्को, बूनो, मेंटो, सब राइट के आंसर्स देंगे। आपको याद रखना है सिगरिया के क्षेत्र मूल रूप से गीली दीवारों पे बने हुए हैं। अच्छा, सिगरिया गुफा कब खोजा गया और किसने खोज दिया। तो एक ब्रिटिश फौज अधिकारी जाते हैं 1830 सन में। सन याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। सिगरिया की गुफा कब खोजी गई। तो एक ब्रिटिश फौज अधिकारी जाते हैं, मेजर फॉर्मस इनका नाम है, मेजर फॉर्मस इनका नाम है, याद रखना है। नाम बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है। मेजर फॉर्मस ने 1830 में सिगरिया गुफा को खोज दिया था, ठीक है। तो मेजर फॉर्मस ने 1830 में, ये ब्रिटिश फौज के अधिकारी हैं, सिगरिया गुफा को खोजने का श्रेय इन्हीं के पास जाता है, याद रखना है। शब्दशः याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। अच्छा, आगे बात करते हैं सिगरिया चित्रों की प्रतिलिपियाँ। सबसे पहले प्रतिलिपियाँ सर्वप्रथम कब और किसने बनवाई थी। तो ए मुरे बनाते हैं, 1889 का सन होता है। सन कई बार पूछा गया है। सिगरिया के चित्र बनाए जाते हैं तो 1889 में, 1890 में, 1989 में, 1990 में। राइट आंसर क्या होगा, 1889। किसने बनाया, ए मुरे ने बनाया। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है। सिगरिया तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। सिगरिया तो यार पास वाला देश है, चारों साइडों से वो समुद्र से घिरा हुआ है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, श्रीलंका, ठीक। अच्छा, जब हमने पढ़ाया था तो सिगरिया में बताया था कि किसी के दूसरे के अनुसार ये होता है, उनके अनुसार ये होता है। तो सिगरिया की गुफा निर्मित है कश्यप प्रथम के शासनकाल में मूल रूप से बनी है और 5वीं शताब्दी में मूल रूप से इसका निर्माण कश्यप प्रथम के रूप में कराया गया माना जाता है। प्रतिलिपियाँ ए मुरे तैयार करते हैं 1889 में। आगे बात कर लेते हैं, सिगरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं। तो सिगरिया की गुफाओं में ऐसे कौन कौन से गुफा हैं जहाँ पे चित्र मिलता है। तो गुफा संख्या ए व गुफा संख्या बी में मूल रूप से चित्र मिलते हैं। ए और बी में मूल रूप से चित्र मिलते हैं, याद रखना। 2 गुफा ऐसी हैं जहाँ पे चित्र पाए जाते हैं। सिगरिया में कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों का चित्रण है। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण है, 21। सिगरिया गुफा में 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण है। 4 गुफाएं ए व गुफा संख्या बी में मूल रूप से ऐसे डाटा प्राप्त हुए हैं। 17 इसमें मिलता है, 4 इसमें मिलता है। इस टाइप से 21 रूपायनी स्त्री मूल रूप से सिगरिया गुफा में मिल जाती हैं, याद रखना है। 17, 4, 21, ठीक। आगे जो सिगरिया से बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्या है। तो वो है किस गुफा से प्राप्त आकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है किंतु आलस्य में तंद्रता में विचरण करती हुई अंकित की गई है। तो ऐसा दृश्य कहाँ देखने को मिलता है। कुलीन महिला का दृश्य है। राइट आंसर सिगरिया के साथ चला जाएगा। सिगरिया अपने पड़ोसी वाला देश है, आप जानते होंगे। कहाँ स्थित है, श्रीलंका में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, मेघ कन्या का अंकन कहाँ मिलता है। तो मेघ कन्याओं का भी अंकन मूल रूप से कहाँ किया गया है, सिगरिया की गुफा में किया गया है। सिगरिया की गुफा में। राइट आंसर सिगरिया के साथ चला जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं सिगरिया में और क्या फेमस है। तो सिगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं। तो सिगरिया गुफा की प्रतिलिपियां जो हैं मूल रूप से कोलंबो के म्यूजियम में ही रखी जाएंगी, क्योंकि श्रीलंका में पाया गया है तो ये कोलंबो में रखा जाएगा। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका। याद रखना है, जैसे भारत के कुछ दृश्य ऐसे हैं जिसे कराची में भी रखा गया है, कुछ पाकिस्तान के ऐसे दृश्य हैं जो भारत में रखे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत के दृश्य भारत में ही राष्ट्रीय आर्ट गैलरी में रखे गए हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हम लोग एलोरा गुफा के बारे में जानेंगे। एलोरा गुफा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होता है।
और महाराष्ट्र का औरंगाबाद ज़िला ऐसा फेमस है कि एलोरा और अजंता गुफाएं वहाँ पा गई और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण भी बन गया है। 2-4 डाटा और पूछे जाते हैं, कैलाश मंदिर यहीं पे फेमस हो जाता है, इसलिए एलोरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एलोरा पे अगर हम लोग बात करें तो एलोरा में सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, एलोरा की गुफाएँ कहाँ स्थित हैं? तुरंत याद आना चाहिए, दिमाग में क्लिक होना चाहिए। महाराष्ट्र यानी उद्धव सरकार। औरंगाबाद ज़िला कई बार पूछा गया, औरंगाबाद ज़िला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वनडे एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना है। आगे बात करते हैं तो एलोरा का एक और नाम है, बेरुल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा कौन सी है? बेरुल नाम बहुत याद रखना है, बेरुल नाम कई जगह पूछा जाएगा। तो बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा कौन सी है? एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा का उपनाम बेरुल भी है, बेरुल, ठीक है। ये एक फेमस मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके प्रसिद्धि का कारण भी यही मंदिर ही है। एलोरा गुफा क्यों फेमस है? कैलाश मंदिर पाया जाता है। 756 से 773 के मध्य ये बना हुआ है। मूल नंबर जो है, मूल रूप से गुफा संख्या 16 में जो है कैलाश मंदिर स्थित है, इसलिए बार बार पूछा भी जाता है। और सबसे ज़्यादा एलोरा को प्रसिद्धि जो है कैलाश मंदिर के द्वारा ही प्राप्त होती है। एक बार पुनः आप चित्र देख लीजिए किस तरह से दर्शाया गया है कैलाश मंदिर को। बड़े बड़े टीले, अच्छे से गुम्मदाकार, हालांकि ये नहीं दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं आप। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? तो एलोरा गुफा की कला को विकसित करने का जो श्रेय जाता है राष्ट्रकूटों को जाता है, राष्ट्रकूट, ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक हैं, कृष्ण प्रथम उनका नाम है। और 1756 से 1773 के मध्य मूल रूप से कैलाश मंदिर को बनवा के बिल्कुल खड़ा कर देते हैं वो, ठीक है। क्या नाम है? कृष्ण प्रथम। कैलाश मंदिर को बनवाने का श्रेय राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम को जाता है। आगे बात कर लेते हैं, एलोरा में कुल गुफाएं कितनी हैं? बहुत बार क्वेश्चन छपा है बेटा ये। एलोरा में कुल गुफाएं कितनी हैं? 34, इसका राइट आंसर जाता है 34। एलोरा के साथ अजंता आता है तो अजंता में 30 गुफाएं हैं, याद रखना है। कई जगह 29, कई जगह 30, तो 30 राइट आंसर होता है। एलोरा में 34, अजंता में 30। अच्छा, एलोरा में 34 गुफाएं जो हैं उसमें से बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों का सम्मिश्रण पाया जाता है, इसलिए ये याद रखना है किस से किस तक जो है कौन सा धर्म की गुफा पाई जाती है। अगर बात करते हैं एलोरा में तो टोटल 34 गुफाएं पाई जाती हैं। 1 से 12 गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, सबसे पहले महात्मा बुद्ध आते हैं। उसके बाद हिंदू धर्म का संबंध आता है। 13 से 29 तक जो गुफाएं हैं मूल रूप से हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं। बहुत बार छप चुका है क्वेश्चन। 13 से 29 तक गुफाओं का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से है। फिर 30 से 34 तक का संबंध आता है जैन धर्म से, पार्श्वनाथ वाला संबंध आ जाता है। और जैन धर्म से 30 से 34 तक की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से हो जाता है। ये सभी गुफाएं एलोरा में स्थित हैं। एलोरा औरंगाबाद का क्षेत्र होता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने बनवाया, याद रखना है, सदैव याद रखना है। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है। कैलाश मंदिर की गुफा बहुप्रसिद्ध गुफा है, याद रखना है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर है, मैंने पहले ही बताया है। आगे बात करते हैं, कैलाश मंदिर में एलोरा गुफा चित्रों की छवियां क्या हैं? यानी कैलाश मंदिर में अंदर चित्र कौन कौन से पाए जाते हैं? तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी मूल रूप से कैलाश मंदिर में जो है अंदर चित्रित हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी याद रखना है, शब्दशः याद रखना है, कई बार पूछा गया है। कैलाश मंदिर नाम है, चित्र अंदर मिलते हैं भगवान विष्णु के और देवी लक्ष्मी के। एलोरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ठीक। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी याद रखना है। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो 32वीं जो गुफा है एलोरा की 32, उसे इंद्र सभा के नाम से हम लोग जानते हैं। इंद्र सभा नेट जेआरएफ में 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। इंद्र सभा 32 नंबर गुफा एलोरा। अच्छा, त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? तो त्रिपुरांतक मूर्ति या फिर त्रिमूर्ति कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो त्रिपुरांतक मूर्ति पूछ लिया जाए किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपको पता हो गया होगा। अच्छा, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न एलोरा के। अब हम लोग एलिफेंटा गुफा के बारे में जानेंगे। एलिफेंटा हमने अच्छे से पढ़ाया है, ये भी आपका मुंबई वाला क्षेत्र होता है और ये चारों साइडों से समुद्र से घिरा हुआ है।
एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पे अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप है, वहीं पे जो है एलिफेंटा गुफा स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से कितनी दूर? 10 किलोमीटर दूर, याद रखना है। एलिफेंटा गुफा चारों साइडों से किससे घिरी हुई है? तो मूल रूप से सभी तरह से समुद्र से घिरी हुई है, याद रखना है, ठीक है। और ये एक फेमस दृश्य है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति 20 फीट इसकी हाइट है, एलिफेंटा गुफा में पाई जाती है त्रिमूर्ति। वैसे इसकी मीटर में अगर हम लोग बात करें 6.1 मीटर है, लेकिन ज़्यादातर फिट में डाटा पूछा गया है। 20 फीट इसकी हाइट है। त्रिमूर्ति कहाँ पाई जाती है? एलिफेंटा गुफा में। कैलाश मंदिर किससे संबंधित है? कैलाश मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से संबंधित है। कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? गुफा संख्या 16 में स्थित है। किसमें? एलोरा में। कुलीन महिला कहाँ पाई जाती है? सिगरिया गुफा में पाई जाती है। सिगरिया गुफा में कन्याओं का भी अंकन होता है, याद रखना है। तो ये त्रिमूर्ति की मूर्ति मूल रूप से एलिफेंटा में पाई जाती है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? चारों साइडों से समुद्र से घिरी हुई हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था? धारापुरी के नाम से भी जाना जाता था। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं स्थित हैं? एलिफेंटा में 7 गुफाएं। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। और जो है अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं, याद रखना है। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं। इस टाइप से याद रखना है, जब एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे डाटा याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो एलिफेंटा गुफा 8वीं शताब्दी के मध्य बना हुआ है। राष्ट्रकूट शासक सामंत सलाहकारों के द्वारा ये लोग बनवाए देते हैं इसे। तो कौन बनवाता है? राष्ट्रकूट शासक बनवाते हैं। और एलिफेंटा गुफा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होता है। और जो है महाराष्ट्र में कहाँ पे? गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ी सी दूर एक जो टापू पड़ता है जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं, वहीं पे स्थित है। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो त्रिमूर्ति, भगवान त्रिमूर्ति यहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये डाटा थोड़ा फेमस हो जाता है, याद रखना है। त्रिमूर्ति के लिए फेमस है एलिफेंटा गुफा। एलोरा गुफा किसके लिए फेमस है? कैलाश मंदिर के लिए फेमस है। आगे बात करते हैं, त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? पहले ही हमने बता रखा है 20 फीट या फिर 6.1 मीटर। विश्वविख्यात महेश मूर्ति राक कट, बहुत बार ये पूछा गया है, महेश मूर्ति राक कट, इसे ट्रिपल स्टार लगा कर रखिए, बहुत बार छपा ये क्वेश्चन। महेश मूर्ति राक कट स्थित है कहाँ पे? एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा की गुफा में राइट आंसर किसके साथ जाएगा? एलिफेंटा की गुफा। बहुत सारे कन्फ्यूजन में आपको डालेगा, लेकिन महेश मूर्ति राक कट जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एलिफेंटा में और क्या डाटा महत्वपूर्ण है, तो एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थरों पे हाथी की मूर्तियां वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित रखी गई हैं? तो मुंबई में ही ये सुरक्षित रखा गया है। विक्टोरिया गार्डन पुराना नाम था और वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू अब इसका नया नाम कर दिया गया है। मुंबई में स्थित है। यहीं पे हाथी की मूर्तियों के बड़े बड़े पत्थरों को सुरक्षित रखा गया है। ये हाथी के बड़े बड़े मूर्तियों के सुरक्षित जो पत्थर थे कहाँ पाए जाते थे? एलिफेंटा की गुफा में पाए जाते थे। मुंबई में ही है, इसलिए मुंबई में ही सुरक्षित रख लिया गया है। अच्छा, सबसे लास्ट प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि कल्याण सुंदरम मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती के दाम्पत्य रूप को दर्शाया गया है, कहाँ पे स्थित है? तो कल्याण सुंदरम मूर्ति जो है मूल रूप से एलिफेंटा में स्थित है। भगवान शिव और पार्वती को जो है ये समर्पित मूर्ति है। अच्छा, कैलाश मंदिर किससे समर्पित है? तो देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। अच्छा, सिगरिया गुफा में चित्र किस पे बने हैं? तो भित्ति चित्रण होता है, गीली दीवारों पे सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं। कैलाश मंदिर किस लिए फेमस है? तो कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 एलोरा में पाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण एलोरा का है। सित्तनवासल कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु राज्य। अर्धनारीश्वर की मूर्ति कहाँ मिलती है? सित्तनवासल की गुफा में मिलती है। कमल सरोवर कहाँ स्थित है? छतों पे बनाया गया है, सित्तनवासल की गुफाओं में बनाया गया है। ठीक है, तो इतना डाटा आपको हरदम याद रखना चाहिए। सित्तनवासल की भित्ति चित्रण को किसने बनाया? श्री दुर्बेल ने बनाया है। और कब बनाया है? 1934 में बनाया है। तो ये डाटा अगर आप याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक जो है बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। कुछ दिन बाद जब आपका टेस्ट पेपर होगा या मॉडल पेपर होगा और यहाँ से प्रश्न छपेंगे तो निश्चित रूप से आप उसको राइट कर पाएंगे। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 4 गुफाएं आज पढ़े हैं, 4 गुफाएं काल हम लोग पढ़ लेंगे और निश्चित रूप से पूरा का पूरा सुपरफास्ट रिवीजन हो जाएगा हमारा। जोगी महाराज, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल, साथ ही साथ एलिफेंटा, और ये सित्तनवासल की गुफाएं हो, एलिफेंटा हो और सिगरिया हो, इन सबको हमने देख रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो निश्चित रूप से बेटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ऐसी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक ज़रूर कर देना बेटा, और फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।